हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों का एक तबका ऐसा है जिन्हें मस्जिदों से ज्यादा कब्रों में दिलचस्पी है। वो कब्रों से उम्मीद रखते हैं, फरियाद करते हैं और मुश्किल वक्त में अल्लाह को छोड़कर कब्र वालों से मदद मांगते हैं। सोचो, अगर कब्र वाला किसी को कुछ दे सकता तो खुद कब्र में क्यों होता। जिसका जिस्म मिट्टी में दफन हो चुका हो, जिसके आज़ा बेजान हो, वो किसी फालिज ज़दा को कैसे शिफा दे सकता है। मदद सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। नबी हो या वली, सब अल्लाह के बंदे हैं और उनका सबसे अजीम मकाम यही है कि वो अल्लाह की तरफ झुकने वाले थे, ना कि लोगों को अपनी तरफ झुकाने वाले। आए कब्रों से नहीं, रब्बे काबा से उम्मीद लगाएं, मस्जिदों को आबाद करें और तौहीद पर मजबूती से कायम रहें। सुनो मुसलमानों, तुमसे पहली उम्मतें भी कब्र परस्ती में मुब्तला हो गई थी। कब्र परस्ती तो यहूदी व नसारा की रिवायत है। अब सुन लो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, तुमसे पहले लोग अपने अंबिया और नेक लोगों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया करते थे। खबरदार, तुम कब्रों को सजदा गाह न बनाना, मैं तुमको इससे रोकता हूँ। ये किसका फरमान है? नबी से मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं। हम नबी के लिए जान भी दे सकते हैं, हम नबी के लिए घर भी लुटा सकते हैं, हम नबी के लिए सब कुछ दे सकते हैं। शर्म आनी चाहिए कि नबी के लिए दाढ़ी नहीं रख पाए चेहरे पर, नबी की बात मानकर कब्रों को नहीं छोड़ पाए, तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं इसी कौम से, मुसलमानों से। नबी ने क्या फरमाया कि खबरदार, कब्रों को सजदागाह न बना लेना, हम तुमको इस बात से रोकते हैं। और नबी ने फरमाया है कि पुख्ता कब्रें बनाना हराम है, मजार पर जाना हराम है। जा तो सकते उनके लिए दुआ करने के लिए, लेकिन उनसे दुआ नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। हम सिर्फ उनसे अल्लाह अल्लाह करना सीखेंगे, उनको अल्लाह नहीं बना बैठेंगे। अभी हम गए थे घूमने के लिए बकरीद पे। क्या बताएं आप लोगों को कि जो लोग मेरे साथ है, अगर वो सुनेंगे उनको भी तकलीफ होगी। लेकिन हम गए एक जगह घूमने के लिए, वहाँ हमने जो मंजर देखा जाके, खुदा की कसम रोने का दिल कर रहा था मेरा। और हमको ये यकीन हो रहा था अंदर से कि अल्लाह हमसे कुछ बहुत बड़ा काम लेने वाला दुनिया के अंदर, इसलिए उसने हमको तैयार किया। ये काम हमसे ले रहा है, हमको मालूम है कि मेरा अल्लाह हमसे कुछ काम लेना चाहता है, वरना मेरा मन नहीं था वहां पे जाने का। लेकिन अल्लाह ये चाहता था कि तुम वहां पे जाओ और देखो जाके कि लोग क्या कर रहे हैं। हमने देखा वहां पर कि लोग हाथ फैलाए बैठे हुए हैं, लोग सजदा कर रहे हैं। दिल फटा जा रहा था अंदर से, आंसू आ रहे थे कि आज मुसलमान अल्लाह को छोड़कर मुर्दों से मदद मांग रहा है। एक शेर फिर इस पे याद आ गया है, जब जब ये बात होगी, ये बात मेरी जबान से निकलेगी, चाहे हमसे पूरी दुनिया नफरत क्यों ना करने लगे। तुझे खुदा से ना उम्मीदी, कब्रों से उम्मीदी, तुझे खुदा से ना उम्मीदी, कब्रों से उम्मीदी, बता तो सही और काफरी क्या है। बता तो सही और काफरी है क्या दुनिया के अंदर कि तुझे खुदा से ना उम्मीदी या कब्र से उम्मीद लगाए बैठा है। मेरे भाई, और काफरी है क्या? जो हम लोग काफिर कहते हैं लोगों को जो अल्लाह को नहीं मानते, और काफरी क्या है इसके सिवा।
चीख चीख के हम मर गए कि ये काम छोड़ दो, लेकिन मुसलमान नहीं मानने वाले। वो ये चाहते कि मेरे बाप दादा ये काम करके आए, हम भी यही करेंगे। करो भाई मेरे, हमारा काम था समझाना, जब तक जान में जान है हम अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि यही कुरान कहता है, यही अल्लाह कहता है, यही नबी कहते हैं। और हमें किसकी बात, हम अपनी बात थोड़ी दुनिया को बता रहे हैं कि हम रट्टा मार के कोई बात वो कर लिया, हम अपनी तरफ से बात बनाई और आपके सामने पेश कर दी। अल्लाह नबी कुरान की बात आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखा जाके वहां पे कि लोग बैठे हुए हैं, हाथ फैलाए हैं, रो रहे हैं, सजदा कर रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं। इतना भयंकर मंजर हमने आज तक कभी नहीं देखा। हम मजारों पे गए भी हैं घूमने के लिए, देखने के लिए कि मजारों पे क्या होता, हम तो वैसे भी नहीं जाते, हमें वहशत होती मजारों पे। हम जब से आए हैं तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, वहां से जब से आए हैं हम मजार पे जाते नहीं है। हमें पता नहीं नफरत ऐसी है मजार पे जाने से, और सख्त नफरत उन लोगों से जो अल्लाह को छोड़कर कब्रों पे सजदा करते हैं। क्योंकि मेरे भाई नबी खुद कह रहे हैं कि खबरदार, हम तुमको इन चीजों से रोक रहे हैं, तुम कब्रों को सजदागाह ना बना लेना। वो अल्लाह के नेक बंदे थे, मालूम है मेरे भाई, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, उनके ऊपर भी बात भी करते हैं, लेकिन उनसे मदद थोड़ी मांगे। क्यों कि अल्लाह ही करने वाला, अल्लाह ने उनको पैदा किया है, अल्लाह उनने थोड़ी अल्लाह को बनाया है, अल्लाह ने उनको पैदा किया, उनका टाइम हो गया। अगर वो कुछ करने वाले होते तो क्या उनको मौत आ जाती? वो तो रोक लेते। अभी किसी का दुनिया में इंतकाल हो, अगर इस बात के बाद भी समझ में ना आए तो मेरे भाई कभी नहीं समझ में आने वाली है, कभी भी समझ में नहीं आएगी। अभी किसी का इंतकाल हो जाए, बहुत बड़ा वो अल्लाह वाला हो, बहुत बड़ा, उसने जिंदगी में कभी कोई गुनाह ना किया, अगर गुनाह भी किया तो तौबा भी कर ली हो, उसका इंतकाल हो जाए, अब तुम उसके सामने बैठ के दुआ मांगो, अब तुम उससे दुआ मांगो, देखे वो तुम्हारी बात का जवाब देता कि नहीं देता, और देखते तुम्हारी मुश्किल खत्म होती कि नहीं होती है। और उसको दफनाओ भी मत, घर के अंदर रखो, देखे वो कितना बड़ा है कि उसका बदन सड़ेगा नहीं, 3 दिन लगेंगे, बदबू आने लगेगी, क्या कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अल्लाह के हम लोग हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ से आए और अल्लाह की तरफ वापस जाना है। ना कोई रोकने वाला है और ना कोई भेजने वाला है, उसी की मर्जी है। चाहे कितना बड़ा वली हो, जब तक अल्लाह की मर्जी है दुनिया में रहेंगे, उसके बाद जब टाइम पूरा हो जाएगा तो अल्लाह उनको अपने पास बुला लेगा। अब ये थोड़ी है कि जब वो चले गए हैं, और एक बात ये भी है कि अगर किसी का इंतकाल अभी हो जाए, अब उसके सामने दुआ मांगो तो लोग कहेंगे नहीं अभी ये कुछ, अब तो ये मर के कुछ नहीं सुनेगा। लेकिन जब वो कब्र के अंदर चले जाते तभी वो सुन सकते हैं, तभी तुम्हारी मुश्किल दूर कर सकते हैं। लेकिन कब्र में तो कितना वो होता है, एक तो तख्ते जो लगाए जाते हैं, अब मजार की तो बात ही छोड़ो, जो कब्रें जो कब्रिस्तान में बनती है उनपे तख्ते लगाए जाते, मिट्टी होती है बस। लेकिन जो पक्की कब्रें बनती है, मना भी इस्लाम के अंदर पक्की कब्रें ना बनाओ, तो वो तो सीमेंट की होती है, फिर वो कैसे सुन लेंगे दुआ? वो तो इतनी सीमेंट लगा हुआ, दीवार लगी हुई है, और कम से कम हजारों चादरें पड़ी होंगी अगर देखा जाए, हजारों, क्योंकि हर साल पूरी साल लोग जाते हैं और हर साल चादर चढ़ती है, जो पुरानी होती है उनको फेंक दिया जाता, नई नहीं चढ़ाई जाती। तो 1000 तो कुछ ज्यादा हो गई, होगी तो लाखों भी, क्योंकि ये कब्र परस्ती आज से नहीं है इस्लाम में, ये तो बहुत सालों से है। 14 साल से पहले नूह अलैहिस्सलाम जब दुनिया से रुखसत हुए, तब जाके लोगों ने नेक लोगों की मूर्ति बनाना शुरू कर दी, ये जब से फैली हुई है। अब की ये नहीं है, लेकिन ये खत्म भी नहीं होगी। खत्म तभी होगी जब इंसान अपने दिल से एक बार सोचेगा, अपने दिल पे हाथ रखेगा और ये सोचेगा कि आज अगर हम मर गए और मेरे बाप, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार मेरे पास आए और बैठ के रोने लगे कि सत्तार मेरी मुश्किलें दूर कर दे, सत्तार मेरी परेशानी दूर कर दे, सत्तार हमें औलाद दे दे, सत्तार मेरी शादी करवा दे, हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम है ही नहीं। रूह मेरी निकल गई जिस्म से, मेरी वो चली गई अल्लाह के पास। जो अल्लाह उसके साथ करेगा वो करेगा, नेक होंगे तो
صحیح کام ہوگا جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جو ہم لوگ جانتے ہیں، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، قبر میں آگ لگا دی جائے گی، اور قیامت تک یہ سلوک ہوتا ہے۔